हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएसई बोर्ड ने सेशन 2021 के लिए 9 से लेके 12th क्लास तक की जो क्लासेस है उसका 40% सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है। यानी आपकी जो एग्जामिनेशन होगी सेशन 2021 में, तो फ्रॉम क्लास 9 टू 12th यानी 9 से लेके 12th क्लास तक की जितनी भी क्लासेस हैं उसका टोटल जो सिलेबस है उसका 40% सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी उसमें जो रेस्ट ऑफ 60% सिलेबस है उसी में से जो क्वेश्चन है वो आएंगे या पूछे जाएंगे। तो इस तरह से क्लास 12th की ज्योग्राफी में सेशन 2021 के लिए या सेशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस क्या डिसाइड किया गया है उसके बारे में हम वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी क्लास 12th को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है एंड सेक्शन बी में 13 चैप्टर है और इस तरह से टोटल हमारे पास 25 चैप्टर है। ठीक है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के 25 चैप्टर्स है। अब इन 25 चैप्टर में से या सेक्शन ए और सेक्शन बी में से ज्योग्राफी सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर है उनको रिड्यूस किया गया है, रिमूव किया गया है फॉर द सेशन 2021। तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में टोटल हमारे पास 12 चैप्टर है और इन 12 चैप्टर में से चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन 2021 में एज इट इज़ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर मेजर टाइप्स ऑफ द बर्ड। तो इस सेकंड चैप्टर में भी किसी तरह का कोई चेंज आरबीएसई बोर्ड ने नहीं किया है और पूरा का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो आरबीएसई बोर्ड में से इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड चैप्टर फोर्थ वर्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इन दोनों चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इस तरह से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यानी ये जो टोटल 1 to 4 चैप्टर है उनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस आरबीएसई बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया है। ये चारों चैप्टर हैं वो सेशन 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज़ इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट हम चैप्टर 5 की बात करें, पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चैप्टर 5 को बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है कम्प्लीटली। चैप्टर 5 को पूरी तरह से जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। चैप्टर 6 की बात करें कि वर्ड ह्यूमन सेटलमेंट। तो वर्ड ह्यूमन सेटलमेंट जो चैप्टर 6 है उसमें से एक टॉपिक है धारावी कच्ची बस्ती ऑफ मुंबई। ठीक है, तो धारावी कच्ची बस्ती ऑफ मुंबई की जो केस स्टडी है इस वाले टॉपिक को सिर्फ रिमूव किया गया है। बाकी चैप्टर 6 के अदर जो टॉपिक है वो एज इट इज़ इंक्लूड किए गए हैं। यानी चैप्टर 6 में से सिर्फ हमें एक टॉपिक है जो कि धारावी कच्ची बस्ती के सेटलमेंट से रिलेटेड है, उसको हमें स्टडी नहीं करना है। बाकी चैप्टर 6 को कम्प्लीटली हमें लर्न करना है फॉर द एग्जामिनेशन। चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चैप्टर 8 में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है और चैप्टर 9 में भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी 7, 8 और 9 जो चैप्टर है वो एज इट इज़ हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं, इनको रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की बात करें तो इन दोनों को सेशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, यानी सिलेबस से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 12 की बात करते हैं तो चैप्टर 12 है हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन और इस चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट, यानी जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट्स है, सम्मेलन है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को हमें इस चैप्टर से कवर नहीं करना है, यानी सिर्फ इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। बाकी जो 12 चैप्टर है उसके बाकी टॉपिक्स को एज इट इज सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से सेक्शन ए में हम देखते हैं कि चैप्टर 1 से 4 तक किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चैप्टर 5 को हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। चैप्टर 6 में से सिर्फ एक जो टॉपिक है धारावी कच्ची बस्ती उसको रिड्यूस किया गया है और पूरा का पूरा चैप्टर है वो एज इट इज़ इंक्लूडेड है। चैप्टर 7, 8 और 9 में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है, यानी ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसके अलावा यदि हम बात करें चैप्टर 10 और 11 को हमारे सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चैप्टर 12 में से एक टॉपिक है वो हमें कवर नहीं करना है, वो टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट्स। क्लियर, तो ये हमारे ज्योग्राफी क्लास 12 का सेक्शन ए का सिलेबस है
फॉर द सेशन 2021। अब किस चैप्टर से मार्किंग सिस्टम है वो किस तरह से रहने वाला है, यानी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में या बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो वो आरबीएसई बोर्ड है वो ब्लूप्रिंट अलग से इशू करेगा। तो जब भी वो ब्लूप्रिंट आएगा तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को वीडियो के थ्रू दे दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी है ज्योग्राफी क्लास 12 का, इंडिया पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, और एज इट इज़ इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है और किसको एज इट इज़ इंक्लूड किया गया है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की या चैप्टर नंबर 1 की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, यानी ये एज इट इज़ हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। चैप्टर 14 या चैप्टर 2 की बात करें, इंडिया कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक को रिड्यूस किया गया है जो लास्ट टॉपिक है रेशियल कंपोजिशन, ठीक है, यानी रेशियल कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है उसको रिड्यूस किया गया है चैप्टर 14 से। बाकी जो हमारा चैप्टर 14 है वो एज इट इज़ हमारे आरबीएसई सेशन 2021 के एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर है चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 4 को रिड्यूस कर दिया गया है। एनर्जी रिसोर्सेज इसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। एंड चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चर, यानी 3rd, 4th, 5th, 6th इन 4 चैप्टर को हमारे सिलेबस से एज इट इज़ रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, 3rd से लेके 6th तक, क्लियर। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट यानी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये हमारे सिलेबस में एज इट इज़ इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 9 और 10 यानी प्लानिंग इन इंडिया एंड प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारे सिलेबस 2021 में से रिड्यूस कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास 6 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 9th एंड 10th को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये एज इट इज़ है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। राजस्थान माइनिंग एंड इंडस्ट्री, इस चैप्टर में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स, इसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो इस तरह से सेक्शन बी में चैप्टर 1 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 2 में एक टॉपिक है रेशियल कंपोजिशन, जो हमें स्टडी नहीं करना है, उसको नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर जो 2 है वो एज इट इज़ कंप्लीट हमें कंप्लीट कवर करना है। चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th चारों चैप्टर लाइन से रिड्यूस कर दिए गए हैं। चैप्टर 7 और 8 की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चैप्टर 9 और 10 को रिड्यूस कर दिया गया है और चैप्टर 11, 12 एंड 13 को एज इट इज़ हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ये है हमारे क्लास 12th ज्योग्राफी का सिलेबस, न्यू सिलेबस फॉर द सेशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। सेक्शन ए और सेक्शन बी के अलावा यदि ज्योग्राफी में हम प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसा कि आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो इस 6 यूनिट्स में से 2 यूनिट यानी यूनिट 3rd एंड यूनिट 6 को रिमूव कर दिया गया है, यानी यूनिट 3rd एंड यूनिट 6 को रिमूव कर दिया गया है, यानी जो 4 यूनिट्स हैं उसकी आपके पास 3 क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मैप से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, न्यू सिलेबस है ज्योग्राफी ऑफ क्लास 12th का फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन 2021। तो स्टूडेंट्स आई होप आपका ज्योग्राफी क्लास 12th के जो न्यू सिलेबस है फॉर द सेशन 2021 उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपके जो सेशन 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अब आप इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, अपनी प्रिपरेशन करें। फिर भी यदि इस सिलेबस से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।